दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। मैं दीपक राय आप सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो के टाइटल थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं। बहुत सारे छात्र हैं जो बिल्कुल इनका पहला अटेम्प्ट है, जो अभी अभी इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और बड़ी दुविधा में है कि सर क्या आर के लिए हम सिंपल ग्रेजुएट हैं, हम बीकॉम हैं, हम बीएससी हैं, क्या हम नहीं फिल कर सकते हैं? इसमें तो अकाउंट मांगा है, अदर चीज़ें हैं। तो इसी को लेकर बहुत सारे कमेंट्स, हम जब वीडियोस लाइव क्लासेस लेते हैं तो बहुत सारे कमेंट मिलते हैं। तो उसी पर एक ये वीडियो, छोटा सा वीडियो आपके अवेयरनेस के लिए। और ऐसे छात्र जो पहली बार आर के लिए फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरने को लेकर बड़े कन्फ्यूज हैं, जो पुराने छात्र हैं जो कई बार अटैम्प्ट कर चुके हैं, उनको पता है कि ऐसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन उन छात्रों के लिए जो नए छात्र हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। सबसे पहले तो हमने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर कमेंट है। कुछ कमेंट मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है अर्चना शर्मा जी का, और हम समय समय पर आपके कमेंट को वीडियो डाउट के माध्यम से बताते भी हैं। अर्चना शर्मा जी ने कमेंट किया है कि आरओ में तो कॉमर्स ग्रेजुएट मांगता है, तो नॉर्मल ग्रेजुएट वालों को नहीं फिल कर सकते क्या? भाई आरओ में कॉमर्स ग्रेजुएट ऐसा नहीं है, कुछ कतिपय विशेष पदों के लिए, जैसे कि लेखा, समीक्षा अधिकारी लेखा, ठीक है। जब आप डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे इनका डाउट है, चलिए इनके डाउट को यहाँ पर दूर करते हैं। हो सकता है वो वीडियो देख रही होंगी तो आपके डाउट दूर हो जाएंगे। जब आप आरओ के नोटिफिकेशन में जाते हैं दोस्त, ठीक है, आरओ के जब आप नोटिफिकेशन में जाते हो, और ये ध्यान रखना 9/11/23 तक आपकी लास्ट डेट है, लेकिन ओटीआर बड़ा सरदर्दी कर रहा है। ओटीआर की साइट बिल्कुल क्रैश हो चुकी है, बिल्कुल फंक्शन ही नहीं कर रहा है। जिन्होंने ओटीआर बड़ी मुश्किल से कर भी लिया है, तो जब वो फाइनल फॉर्म फिल करने जाते हैं तो उनका ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है ना। तो बड़ी दिक्कत है। आयोग से रिक्वेस्ट है कि समस्या को जल्द से जल्द देखा जाए, और लास्ट डेट 9/11 है, तो यहाँ तक आप लोग को फॉर्म फिल करना। अगर नहीं होता तो आयोग डेट बढ़ाएगा भी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन किया था, मैं बार बार ये वीडियोस में बताता रहता हूँ कि अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, यहाँ पर आप विज्ञापन संख्या में जाओगे तो 9वें कॉलम पर क्या है, शैक्षिक अर्हता, साफ साफ लिखा हुआ समीक्षा अधिकारी पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। 9/11/2023 तक लास्ट डेट है। और एक चीज़ भी ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन अपीयरिंग है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है ना, वो नहीं कर सकते। लेकिन जिनका बीए हो चुका है, ठीक है, बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, या आप बीई हो, बीटेक हो, अन्य कोई ग्रेजुएशन डिग्री जो सरकार द्वारा समकक्ष है उसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब कन्फ्यूजन थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को ये हो रही है ना कि जैसे कि आरओ के लिए क्या ओ लेवल भी मस्ट है, ये पहले भी चला था। थोड़ा सा भ्रांतियाँ होती थी, बहुत सारे छात्र इसके प्रीपेज में फॉर्म ही नहीं भरते थे। तो देखो भैया, समीक्षा अधिकारी के लिए सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, आप जिस भी फॉर्म में ग्रेजुएट हो, ठीक है। और ओ लेवल उसके लिए है जो एआरओ की पोस्ट भी चाहता है कि भाई आरओ की तो थोड़ा सा ज़्यादा जाती है मेरिट। अगर हमारे पास कंप्यूटर ओ लेवल है, हमको टाइपिंग आती है, तो हमारा एआरओ में भी चांस है। तो एआरओ आरओ के नीचे का एक लेवल पोस्ट होता है। और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए यहाँ पर जो चीज़ें धारित करने को आपको कहा गया है, स्नातक कोई भी स्ट्रीम हो, डोएक ओ लेवल द्वारा प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष, अभी समकक्ष के बारे में बताऊंगा। और हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। कुर्ती या मंगल पे आपको कराएंगे, कुर्ती पहले होती थी, अब तो ऑप्शन भी दे दिया गया है। अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमानी दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे समीक्षा अधिकारी के पद आपके हैं, यहाँ पर सचिवालय में 322 है, लोक सेवा आयोग में इतने हैं, राजस्व परिषद में 3 है, और उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा 40 पद है, राजस्व परिषद में 23 है, और इस तरीके से ये पद है। और एक पद लेखा का है, इसी को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर डाउट आप लोग को बन रहा है, ठीक है। लेखा के लिए आपको सीधे सीधे यहाँ पर ये किया गया है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए किया गया है कि आपका जो अधिमानी अर्हता है ये इस कतिपय विशेष पदों के लिए होता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका लेखाकर्म में, ठीक है, लेखाकर्म में क्या होना चाहिए, वाणिज्य में स्नातक उपाधि होना आवश्यक है। तो ऐसे छात्रों के लिए प्लस पॉइंट है जो बीकॉम भी है और जिन्होंने अकाउंटेंसी ली है, वो इसके लिए भी एलिजिबल माने जाएंगे सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। लेकिन उनको ओ लेवल होना चाहिए, इसका समकक्ष होना चाहिए, टाइपिंग भी आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई, क्लियर हो गई। अब एक भ्रांति और है, एक क्वेश्चन और था यहाँ पर। देखिए एक क्वेश्चन ये था कि सर मैंने सिग्नेचर बस इंग्लिश में किया है,
क्या रिजेक्ट हो सकता है, और क्वालिफिकेशन में 10th का रोल नंबर और पासिंग ईयर डाला है, इतना ही आया था मुझे ऑप्शन यही फिल करने के लिए। तो देखिए जब आप OTR करने जाते हो तो आपकी सभी डिटेल, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका एड्रेस, आपका थाना, तहसील, ये सब कुछ पूछता है, आपकी फ़ोटो, आपकी सिग्नेचर। लेकिन जब आप फॉर्म फिल करते हैं, OTR भी करेंगे, तो उसमें केवल 10th की ही एसेंशियल है, जरूरी है, नेसेसरी है। उसके बाद आप देखोगे वैकल्पिक आता है, तो आप उसको बाद में भी भर सकते हो, आपकी इच्छा हो भरिए, नहीं इच्छा हो मत भरिए, ठीक है, बाद में भी भर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब आप RO का फॉर्म फिल करने जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, जब आप देखोगे फॉर्म, फाइनल फॉर्म फिल करोगे, तो वहाँ पर हाई स्कूल इंटर की डिटेल आपसे मांगी जाएगी। फिर ये कहा जाए क्या आप स्नातक है, यस या नो, ये टिक करने को कहा जाएगा। उसमें कोई कॉलम नहीं आता है, जैसे कि उन्होंने कहा है 10 का रोल नंबर और पासिंग ईयर डाले हैं, इतना ही आया था मुझे ऑप्शन ये फिल करने को, ठीक है। तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और जब आप DV में जाओगे तो आप जो फॉर्म में जो कुछ भी आपने घोषणा की है, सिग्नेचर किया है आपने कि मैं ये सारी चीज़ें एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि सत्य है, तो आपकी हर एक चीज़ वहाँ पर चेक की जाएगी। कोई डिफ़ॉल्ट आता है, माइनर डिफ़ॉल्ट आता है, तो वहाँ पर आपको एक एफिडेविट लग जाएगा, जैसे स्पेलिंग हो गई। लेकिन जो मेजर डिफ़ॉल्ट है, जैसे आपका पूरी डिटेल ही गलत है, भाई किसने भरा और आप कैसे हो, तो वहाँ पर आपको DV से बाहर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, दो चीज़ें। अब एक चीज़ होती है सिग्नेचर को, कि सर हमने सिग्नेचर तो इंग्लिश में कर दिया, नो प्रॉब्लम, आपके सिग्नेचर हस्ताक्षर है, आप इंग्लिश में कह रहे हैं या केवल आपने हिंदी में किया है, लेकिन कोशिश करिए कि आपका यहाँ पर सिग्नेचर इंग्लिश में ही मांगता है और कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। और अब तक जो भी एग्जामिनेशन हो, चाहे PCS का एग्जाम हो, मेन परीक्षा हो, प्री परीक्षा हो, उसमें भी आपका सिग्नेचर उसी तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों, ये भी ऐसा कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों मांगा गया है। आप अगर देखोगे OTR में भी आपका जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हैं एक सिग्नेचर में। तो आप जैसे भी साइन करते हो, चाहे हिंदी करते हो चाहे इंग्लिश करते हो, ये आपकी एक पहचान होती है कि भाई जिसने भी साइन किया उसी तरीके से वह साइन कहाँ पर बनाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें करेक्ट हो गई। और जो थोड़ी बहुत डिटेल आपकी मिस्टेक होती है वो आपको एक एफिडेविट लग जाता है आप DV में, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जब आप यहाँ पर जाओगे ना तो रिक्रूटमेंट में, तो आप जब फॉर्म फिल करने जाओगे तो यहाँ पर आपको देखो आएगा, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है यूजर इंस्ट्रक्शन। तो भैया पहले यूजर इंस्ट्रक्शन को अच्छे से आप लोग पढ़िए, जिस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर भाग 2 में देखोगे, भाग 2 में क्या कहा गया है, अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि अपने नवीन फोटोग्राफ तथा नमूना हस्ताक्षर स्कैन करके प्रविष्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, एक चीज ये कही गई है कि अभ्यर्थी काली स्याही से हस्ताक्षर करके उसको स्कैन करेंगे। ऐसे कई छात्र जिन्होंने नीली स्याही से स्कैन कर दिया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए कृपया करके आप इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। फिर भी अगर नीली स्याही से आपका फॉर्म क्या हो गया है, फिलअप हो गया है, कोई इशू नहीं है, वो आपके एप्लीकेबल है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जामिनेशन में आप जब आपका मेंस का फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, उसके लिए वो सारी चीज़ें हैं, तो आपका वहाँ पर DV में एक एफिडेविट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन सब चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि देखिए सर्वाधिकार सुरक्षित अधिकार आयोग के पास है, अगर आयोग कोई भी पॉइंट पकड़कर आपको बाहर करता है तो ये आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो बचने के लिए सारे फॉर्म को एक बार पढ़िए। फिर भी अगर नीली पेन से कर दी हैं तो बिल्कुल चिंता मत करिए, आप ज़्यादा प्रॉब्लम आपको वहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया, सिग्नेचर आपके इंग्लिश में हो गए, हिंदी नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें चार ही आपको दी गई हैं, तो ये तरीके हैं, आप बिल्कुल इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। अब एक बात ये भी होती है कि जैसे कि एडिट कैसे करें, तो एडिट के लिए देखिए आयोग ने अपने ही यहाँ पर ये क्या किया है, साफ साफ चीज़ें किया गया है। यदि OTR में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात डैशबोर्ड पर सिंक्रोनाइजेशन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमान्य नहीं होगा। तो आप OTR में किसी छात्र का गलत हो गया, एड्रेस गलत हो गया, स्पेलिंग गलत हो गई, तो आप चेंज कर सकते हैं। वही डिटेल फिर आपकी वहाँ पर आती है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी वहाँ पर दिखती है जब आप फॉर्म फिल करने जाते हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। और जब आप फाइनल फॉर्म फिल कर लिया आपने और वहाँ पर अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो एक बार आप क्या कर सकते हो, इसमें एडिट कर सकते हो। आयोग ने इसको भी यहाँ पर बताया है, ठीक है। आवेदन उपरांत अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में होम पेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड पर OTR बेस के मॉडिफाई एप्लीकेशन में क्लिक कर आवेदित पद के अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में केवल एक बार संशोधन किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप सिंपल ग्रेजुएट हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप ARO के लिए भी दावेदारी अपनी देना चाहते हैं तो आपके पास O लेवल होना चाहिए इसके समकक्ष। और O लेवल और इसके समकक्ष में कितनी डिग्रियां हैं? ये शासनादेश है, सरकार का शासनादेश है, ये आया था शासनादेश। इसकी प्रति आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। RO का टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट है, ये 5 मई 2022 का लेटेस्ट है। और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर कोर्स O लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में शासनादेश है। अब इसमें जो कुछ भी डिग्रियां लिखी हैं, DOA, DOMA, ADC, ADCA, ADCA, आप अगर ये सब डिग्रियां हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग हो गया, ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग कोर्स, एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया। तो ये सब चीज़ें भी आयोग ने, PGDCA है आप, तो ये भी आपके हैं। तो ये सब चीज़ें आयोग ने क्या किया, इसको मान्यता प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन ले सकते हैं आप, हमारे इसकी प्रति आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप सभी छात्रों के लिए ARO के GS के 2800 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हर सब्जेक्ट से, चाहे आपका जनसंख्या, नगरीकरण हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, चाहे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो, करंट अफेयर्स हो, सबके 20 मॉडल टेस्ट पेपर PDF फॉर्मेट में आपको 50% की छूट पर मात्र 100 रुपये में हमारे एप्लीकेशन पर आपको दी जा रही है। डेमो PDF आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप डेमो PDF देखना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ से जाकर आप एक सेट फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो ये डेमो PDF है कि जिस तरीके से इसको बनाया गया है, आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस तरीके से अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए हैं। साथ ही साथ इसकी क्या है, डिटेल में, ठीक है, हर क्वेश्चन की डिटेल में आपको आंसरिंग भी दी गई है, और जिससे कि आपकी आंसरिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से एक एक पैराग्राफ की, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, बुक्का हरियर नामक भाई, तो इस तरीके से डिटेल में आपको सब क्या किया गया है, आंसरिंग भी दी गई है। तो ये PDF आप जाकर पहले डाउनलोड कर लीजिए। संतुष्ट होने के बाद आप मात्र 100 रुपये में, अगर देखा जाए तो बहुत ही मिनिमम से फीस हम आपसे ले रहे हैं, 50% का डिस्काउंट है। इसको लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको लेने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पर जाएंगे, और इस एप्लीकेशन की खासियत ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन, साथ ही साथ आपके लैपटॉप PC में भी सपोर्ट करेगा। यहाँ पर जाइए, आपको 200 प्राइस दिख रहा है, 50% ऑफ मैंने बताया है, और इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है UPPSC 50, यानी 50% ऑफ है, तो ये एक साथ लिखिएगा। किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप 97-212-44-753 पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हिंदी की PDF मात्र 75 रुपये में हम आपको दे रहे हैं। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर, इस पीरियड का लाभ ले सकते हैं, वरना ये फिर अपने मूल प्राइस में 200 रुपये और हिंदी की 150 रुपये में आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, तो जितनी भी बातें हमने बताई हैं आप उसको फॉलो करिए, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिए। जिन छात्रों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, इसको अच्छे भली बातें पढ़िए, ताकि आपके मन में कोई शंका ना हो, कोई गुंजाइश ना हो, और आप बिल्कुल रिलैक्स होकर क्या करें, परीक्षा में बैठे, परीक्षा की तैयारी करें। ठीक है, और थोड़ी बहुत मानवीय गलती होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आयोग हिटलर शाही करेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, आप देखो हाई कोर्ट के भी ऑर्डर आए हैं, थोड़ी बहुत मानवीय गलती होती है तो आपको कुछ ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप मेजर गलती कर दोगे, अपना नाम, अपने पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना, तो ये सब चीज़ें, अब आपने अपने गांव के स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ें। लेकिन फिर भी आयोग चाहे तो आपसे एक एफिडेविट लेगा, जिस पे आप शपथ पत्र दोगे कि मैं घोषणा करता हूं कि इसमें दी गई सभी जानकारियां सत्य हैं, और मेरे सर्विस पीरियड के दौरान अगर कोई गलती त्रुटि निकलती है, कोई फेक जानकारी निकलती है, तो मेरी सर्विस, जो आपकी सर्विस है, उसको समाप्त कर दी जाए। ठीक है, तो ये थी छोटी सी जानकारी। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, इस टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर लीजिए, फ्री वाली है, और इसके बाद आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं मात्र 100 रुपये में। लिमिटेड पीरियड ऑफर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो कैसे लगी आप बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करिए। डेली शाम को 4 बजे मैं हिंदी का लाइव सेशन लेकर आपको मिलता हूँ, और GK GS की भी क्लासेस आपको बहुत ही जल्द 2 से 3 दिनों में हम आपको शेड्यूल बता देंगे। तो और भी कोई आपके छात्रों के डाउट हो, आप क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपके प्रश्नों को लेकर हम आपके एक डाउट सेशन वीडियो बनाते हैं, जिस पर आपके हम जवाब देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।